किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे इसी तरीके से मशीन को टीच करना, मशीन को पढ़ाना, यही मशीन लर्निंग है। किसी भी मशीन को आप किस तरीके से टीच करते हैं, उसको किस तरीके से काम करने के लिए एबल करते हैं, उसको समझाते हैं, वही है मशीन लर्निंग। यहाँ देखिए आप लिखा है मशीन लर्निंग रेफर टू process of teaching computer to learn automatically and improve their past experience। मीन्स यहाँ पे जो है मशीन को आप इस तरीके से टीच करेंगे, पढ़ाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है इम्प्रूव करे अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और सीखे। These systems are also to make decision with minimal human interface. A simple term, machine learning is a specific subset of AI that trains a machine about how to learn and make decision without human intervention। मीन्स देखो आप इस तरीके से समझिए, जैसे ये आपका सबसेट है, ये एआई है, एआई मान लीजिए, इसके अंदर जो है वो है आपका मशीन लर्निंग। मीन्स एआई का ही सबसेट है मशीन लर्निंग। एआई, मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई। अब इस मशीन लर्निंग में क्या होगा, मशीन लर्निंग में मशीन अपने आप विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो अपने आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी। आपने जैसे कुछ उसको बता दिया तो आप, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप जब छोटे थे तो फायर, आग थी, आग है, उसमें उंगली जब डालते थे तो क्या होता था, आप जल जाते थे। फिर आप सीख गए, आपने एक्सपीरियंस किया कि आग में उंगली डालने से हम जल जाएंगे। इसी तरीके से मशीन है, मशीन लर्निंग में क्या है कि मशीन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है और बहुत डिफरेंट वर्क करती है। अभी आप देखिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ मशीन लर्निंग इज डेवलप टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस डेटा, यूज इट टू लर्न, बिल्डिंग लॉजिक, द प्रेजेंट डिजिटल एनवायरनमेंट, एनीवन कैन क्लासिफाई थिंग। मीन्स सिंपल आप समझिए कि मशीन लर्निंग क्या है, किसी मशीन को इस तरीके से टीच करना कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो वर्क कर सके। और ये एआई का ही सबसेट है। आप आगे देखिए, यहाँ पे दिया है एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग। क्या एडवांटेज है मशीन लर्निंग? इंप्रूवमेंट विथ डेटा, easy identification to trend and patterns, automation, wide range of application, efficient utilization of resource। मीन्स आप देखिए improvement with data, as no machine learning algorithm are capable enough to learn for data entered by the user. A new data is provided, the model accuracy and efficiency to make decision improve with। मीन्स देखिए आपने बात किया था इम्प्रूवमेंट विथ डेटा, डेटा की हम लोगों ने बात की थी कि विदाउट डेटा जो है कोई भी मशीन या कोई भी चीज वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डेटा का वो अपने आप इम्प्रूवमेंट करती है मशीन लर्निंग, जैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है। यहाँ पे आप देखिए, नाउ अ डेज वेरियस ई कॉमर्स कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन यूज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन। मीन्स जो है अमेजॉन जो है या फ्लिपकार्ट है, वो प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, एक रिकमेंडेशन देती हैं। कैसे देती हैं? कस्टमर के बिहेव पे,
कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो इम्प्रूव करती हैं, अपने आप सीखती हैं। इसमें लिखा है इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड एंड पैटर्न, मींस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे आप हैं, आप गूगल पे या तो अमेजोन पे अपने टी शर्ट के लिए सर्च किया। अब क्या होगा, मशीन लर्निंग आपके इस पैटर्न को, आपके इस इंटरेस्ट को क्या कर लेगी, उसमें स्टोर कर लेगी। और जब आप दूसरी बार कभी गूगल को खोलेंगे या किसी भी चीज को ओपन करेंगे इंटरनेट में, तो उस टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा। ये कहाँ से मिलता है, ये आपके एक्सपीरियंस को, जो आप वर्क करते हैं उसको, वो आपके पैटर्न को वो स्टोर कर लेती है और उसी तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट देती है। ये मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस है नाउअडेज। मशीन लर्निंग सिस्टम आर यूज्ड टू वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक फॉरकास्टिंग सेल, मतलब अभी आपने देखा सेल में फ्लिपकार्ट अमेजॉन यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली स्पेल चेक, मतलब जो आपकी आप एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए गुड को GOOD ना लिख के GOON लिख दिया, तो वहां पे स्पेलिंग एरर आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये सारे एडवांटेज है। हाँ बेटा, ये सारे एडवांटेज है मशीन लर्निंग के। अब डिसएडवांटेज क्या है, डेटा कलेक्शन, हाई चांसेस ऑफ एरर, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स जैसे क्या होता है, मशीन लर्निंग में बहुत सारे डेटा होते हैं। अब डेटा ज्यादा है तो वहां पे जो आपका टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, वो ज्यादा लगेगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग कह रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे दे रहा है एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ दिए गए हैं, वो क्या क्या है, जैसे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या है, द कलेक्शन एंड रिफाइनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मीन्स आपके पहले के एक्सपीरियंस के आधार पे मशीन लर्निंग वर्क करेगी। मीन्स देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज डेटा सेट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट इन विच एनी टाइप ऑफ अल्टरनेशन मॉडिफिकेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग। मीन्स जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए वहां पे कोई चीज चेंज होता है, तो आपको नोटिफिकेशन देगा कि यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई है। यही आपका वर्चुअल असिस्टेंट है। यस सर। हाँ, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस का आपने नाम सुना है, ये भी मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग पे ही वर्क करता है। नाउ डेज वी आर यूजिंग जीपीएस फॉर प्रेडिक्टिंग ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक, आप जैसे दिल्ली में जा रहे हैं, आपको कहाँ पे किस रोड से जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक लगा है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कहाँ पे रोड सही है, जहां पे जाम नहीं मिलेगा, आपको ऑफिस समय पे पहुंच जाएंगे, ये सारा जीपीएस आपको पहले बता देता है। ये विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। देखो यहाँ पे वही लिखा है, एस्टिमेट द एरिया वेयर कंजक्शन कैन बी फाउंड, मतलब वो एरिया आपको बता देगी जहां पे रस है, जाम लगा हुआ है, जहां पे आपको लेट हो सकता है। यहाँ पे लिखा बेटा डायग्नोसिस डिसीज, मीन्स मेडिकल फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में जैसे मान लो किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, तो उसका जो है उस डिसीज का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है। मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आर वाइडली यूज्ड इन डिटेक्टिंग डिसीज अ वेरी लार्ज ऑफ स्टेज, बहुत ही बड़े स्टेज पे। जैसे आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चेस्ट सीटी स्कैन, हाँ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो चलो बेटा छोटी चीज है, यहाँ पे जो चेस्ट का सीटी स्कैन है एंड
Yes, sir. हाँ मीन्स मतलब आप सोचिए कि ट्यूमर का, आपके कैंसर जैसे ट्यूमर जो हैं उनका पता लगाने के लिए आपका मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग, ये तो आप जान ही रहे हैं। वी मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वी अपलोड अ न्यू पिक्चर, आप कोई न्यू पिक्चर अपलोड करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशन अपेयर। मीन्स जैसे ही आप अपनी फोटो फेसबुक अपलोड करते हैं वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है फ्रेंड को, किस फ्रेंड को आप टैग करना चाहते हैं। Yes, आप sir. हाँ, आप किसी पिक्चर को जब फेसबुक पे सर्च करते हैं, बहुत सारा फेसबुक का बहुत बड़ा डेटा है, वहां पे जाकर आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन है और आपको बता देता है ना। हैव यू अबाउट द टेक्नोलॉजी, फेसबुक यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रिकमेंडेशन सजेशन ऑटोमेटिकली। मीन्स आपको देखो फेसबुक के सजेशन आते रहते हैं बहुत सारे, वो मशीन लर्निंग पे ही है। आपको ऐड आते रहते हैं, जिस तरीके से आप सर्च करते हैं जो आपको पसंद है वैसे ऐड भी आपको आते रहते हैं। डेवलपिंग रोबोट, machine learning algorithm are widely being used to improve the working of intelligent system like robot which can perform tasks with their own experience। means अपने experience पे, अपने पुराने experience पे अपने टास्क को परफॉर्म करता है रोबोट, ये मशीन लर्निंग के हेल्प से बनाया जा रहा है। तो आपने देखा सोशल नेटवर्किंग में भी जैसे फेस रिकग्नाइजेशन आप लगाते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके फेस को डिटेक्ट करता है, फिर आपका फेसबुक या कोई भी चीजें ओपन हो जाता है। जीपीएस आपने देखा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे जाम लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको जीपीएस के थ्रू पता चल जाती है। मीन्स मशीन लर्निंग अगर हम बात करें तो आपके बहुत जगह पे यूज हो रहा है। एआई क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मीन्स किसी भी मशीन को ह्यूमन बीइंग की तरह बनाना, कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो वर्क करे। मशीन लर्निंग क्या है? इसी का एक सबसेट है, इसी का सबसेट है। मीन्स मशीन लर्निंग में एक मशीन को आप लर्न करा रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस पे वो सीखे, ह्यूमन का इंटरवेंशन वहां पे कम होगा, वो काम ह्यूमन का इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा, मशीन अपने आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी, लर्न करेगी। देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है मशीन लर्निंग इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट रिलाइंग योर ऑन रोल बेस्ड प्रोग्राम। मीन्स कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, वो अपने से सीखेगी मशीन लर्निंग, मशीन जो है। तो आपको मशीन लर्निंग के बारे में समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. कहीं कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. सिंपल ही है, मशीन लर्निंग मीन्स मशीन को लर्न कराना। अब मशीन को आप कितना लर्न करा सकते हैं, कितना उसको सिखा सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रही है। जैसे अमेजॉन के बारे में बात किया, फ्लिपकार्ट के बारे में बात किया, वो आपने एक बार उसमें सर्च कर लिया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, अब क्या होगा कि वो आपके एक्सपीरियंस को, वो आपके बिहेव को समझ गई अमेजॉन, वहां पे मशीन लर्निंग लगी हुई, समझ गई कि ये जो यूजर है इसको लैपटॉप की जरूरत है। तो आप जिस भी सोशल साइट पे जाएंगे, जिस भी इंटरनेट पे जाएंगे, वहां आपको उसका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, क्योंकि वो आपके बिहेव को समझ रही है मशीन। यही चीजें हैं मशीन लर्निंग। Okay, sir. हाँ, अब बेटा हम डीप लर्निंग के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीन्स देखो डीप लर्निंग भी, अब एक तरीके से कहें तो देखो मान लो ये पूरा आपका एआई है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एआई का जो सबसेट है वो मशीन लर्निंग था। अब इसका जो सबसेट है मशीन लर्निंग का जो सबसेट है वो डीप लर्निंग है। नाम से ही लग रहा है डीप लर्निंग। आप बोलते हो ना बहुत डीप में पढ़ाई कर रहे हो, बहुत डीप लर्निंग मतलब Yes, sir. बहुत, हाँ, बहुत मशीन को बहुत ही डीप में सिखाना। मीन्स मशीन लर्निंग से भी आगे निकल गया डीप लर्निंग, ये कह सकते हैं, क्योंकि डीप में किसी चीज को लर्न कराना, मशीन को बहुत ही डीप में लर्न कराना। तो ये सारा
ये सबसेट है आपका मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग है सबसेट आपका एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। मीन्स ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे तरीके से कर सकते हैं, पार्ट हैं एआई के। तो अब आगे देखिए, डीप लर्निंग और डीप न्यूरल लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक विच आर इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्रेन, मीन्स यहाँ देखो ह्यूमन बना हुआ है। डीप लर्निंग किससे इंस्पायर्ड है? अब आप देखा, अभी आपने देखा था कि आप मशीन को लर्न करा रहे हैं। अब डीप लर्निंग में क्या होगा बेटा, जो आपके ब्रेन जैसे वर्क करता है। आप इसीलिए देखो यहाँ पे यूज हुआ है न्यूरल। आपके ब्रेन, आपका ब्रेन जिस तरीके से वर्क करता है, कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उस तरीके से डीप लर्निंग फंक्शन करेगी, वर्क करेगी। यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ब्रेन एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग बाय एग्जाम्पल लाइक machine learning application. Deep learning application also require a large amount of labeled data. Means मशीन जो, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे अभी, जैसे डिफरेंस की बात कर लें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। आप सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा? रिक्वायर मिलियंस ऑफ इमेज, बहुत सारे इमेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कैट की इमेज, डॉग की इमेज, मैन की इमेज। ये सारी इमेज जब तक आप इसमें स्टोर नहीं करेंगे, आपने मान लो डॉग की इमेज मशीन सेल्फ ड्राइविंग कार में नहीं डाली, तो क्या होगा? जब उसके सामने डॉग आ जाएगा तो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार रुकेगी नहीं, क्योंकि उसको पहचानेगी नहीं, वो सोचेगी कोई चीजें नहीं है, वो टक्कर मार देगी। इसलिए जितनी भी सामने आपकी इमेज हैं वो सारी वहां पे स्टोर करनी होंगी, मिलियंस ऑफ इमेज एंड थाउजेंड ऑफ आवर्स इन ऑफ वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस वहां डालने पड़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द, एक गेम के बारे में बात कर रहा है। मीन्स इन डीप लर्निंग एप्लीकेशन द लर्निंग फेस, मतलब आपने यहाँ पे देखा डीप न्यूरल नेटवर्क, मीन्स जो हमारे ये ब्रेन की बात हो रही है, न्यूरॉन जो हमारे हैं उन पे वर्क करता है। दीज एप्लीकेशंस आर कैपेबल टू लर्न अ सिंपल वर्ड कंप्यूटर मॉडल। देखो यहाँ पे डेटा और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। डेटा क्या है? डीप लर्निंग अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो अभी हम लोगों ने बात किया था, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है यूज होता है आपके डीप लर्निंग में। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, डीप लर्निंग हैज सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड टाइम। आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, उनको डीप लर्निंग सॉल्व करता है। यहाँ देख लो आप, फीचर्स क्या होंगे डीप लर्निंग के। डेटा इज द हार्ट ऑफ एआई, ये बात आपको समझ में आ गई, पहले भी बात हुई थी। डेटा इज द हार्ट ऑफ एआई। यू कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। आप डेटा को बहुत सोर्स, वेरियस सोर्स से कलेक्ट करते हो, बट फाइंडिंग relevant and accurate data is very tedious job. Means relevant data और accurate data को find करना बहुत ही कठिन जॉब है। Before training a model you need to extract many features from all available data set because a model will learn the relevance of these features. Using deep learning this work is also easy. मीन्स देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिफोर ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, किसी मॉडल को ट्रेनिंग देने से पहले, बिफोर की बात कर रहा है। यू नीड टू एक्सट्रैक्ट मेनी फीचर्स, आपको बहुत सारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है फॉर ऑल अवेलेबल डेटा सेट। जितने भी डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है उनको बहुत सारी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। मीन्स आप यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग में क्या है और डीप लर्निंग में क्या है। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट के बाद क्लासिफिकेशन, फिर आउटपुट।
यहाँ पे इनपुट है, फीचर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है प्लस क्लासिफिकेशन है, मतलब यहाँ पे ये फीचर और जोड़ दिया गया है, फिर आउटपुट है। मींस जो आप हम बात करें कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये ह्यूमन ब्रेन का जैसे ब्रेन है उस तरीके से वर्क करने के लिए डीप लर्निंग को बनाया जा रहा है। तो ये था आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। एआई, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। एआई आपको ह्यूमन बीइंग को जिस तरीके से वर्क करता है उस तरीके से रोबोट बनाने के लिए एआई है। मशीन लर्निंग उसी का एक सबसेट है एआई का, और वो किसी भी मशीन को लर्न करने में, सिखाने में वो काम आता है। डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का आप यूज करके ह्यूमन